मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। शिव पुराण के 40वें अध्याय में प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं अपने YouTube द्वारा मंजू पंत की दुनिया चैनल में जहाँ तक भी पहुँची हूँ, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का ही परिणाम है। आप लोग जो बार बार मुझे कमेंट करते हैं और मेरे स्वाध्याय शिव पुराण को सुनते हैं, उससे मेरा बहुत मनोबल बढ़ता है। आइए सभी भगवानों का आवाहन करें, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। गजाननं भूतगणाद सेवितं कत्पित्तजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जिससे किसे शिव शंकर कथा को शिव महात्म्य को जिससे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा ही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा। शनिवार है, सूर्य का वार है। रवि का नाम लेकर के हम दिन भर की शुरुआत करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, दिनेशाय नमः, दिनेश पवित्राय नमः, भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सूर्याय नमः, रविवार है, शायद मैंने शनिवार कहा था, सॉरी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। इसी शिव शंकर भगवान की जय होवे।
आज हम 40वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। देवताओं से ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु को उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे, उनके साथ में कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी कहते हैं, विधाता ब्रह्मा जी, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे हैं, विधाता ने ब्रह्मा जी महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत और रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चल गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यथित हो चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। कौन कह रहे हैं? नारद जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनका पुत्र थे दक्ष, तो नारद जी से कह रहे बहुत ही दुख हुआ मुझको। फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ में विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्थिति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, हे देव, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे, मैंने विष्णु से कहा, हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवादिदेव रमानाथ देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझे ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। विष्णु भगवान किससे बोले? ब्रह्मा जी से बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता माने ब्रह्मा। हे ब्रह्मा, समस्त देवता परमेश्वर और शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। शिव तो है ऑर्डरदानी, भोले बाबा है ना, शरण पकड़ लो, शरण में चले जाओ। इसीलिए तो सुना रही हूँ मैं सावन के महीने से। ये पितृपक्ष चलते है, पितृपक्ष में भी इसको सुनने का बड़ा महत्व है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे इसको, बहुत फलदायी है। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण बल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया था। अतः तुम लोग शीघ्र जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। कौन कह रहा है? भगवान विष्णु किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से और सभी देवताओं सुरमुनियों से कह रहे हैं। उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष तो होगा। या मैंने सच्ची बात कही है ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। बोलो हर हर महादेव। वे श्री हरि उन सबको, जिनके स्वरूप ही है वे श्री हरि, उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नगरी है नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधित वन भी देवताओं की दृष्टि में आ गया। देवताओं ने देख लिया जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधित नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधित वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा।
उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूरी रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों का ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनका सखा कुबेर जो गुह्यों को और राक्षसों के स्वामी थे, अपने सेवकगणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए हुए बैठे हुए थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा ही हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृदय हैं। सभी जानते हैं ना, भोला भंडारी भोला है। नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे हुए थे, एक कुश के आसन पर बैठे हुए थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बाएं चरण अपने दाएं जंघ पर और दाएं चरण अपने बाएं घुटने पर रखकर कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया और ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं सिद्धों गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप किया। वही वार्तालाप हम कल 11वें अध्याय में सुनाएंगे। क्या होगा? देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति होगी। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देंगे। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना होगा तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति की जाएगी। ये हम 41वें अध्याय में पढ़ेंगे। आज का अध्याय 40 यहीं पर संपूर्ण होता है। हम सब लोग शंकर जी को प्रणाम कर उनका सुमिरन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। यदि मेरी वाणी से कभी भी भक्तों कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं कहती हूँ क्या कहती हूँ? जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही है शिव शंकर कथा। हाँ वही है भोले बाबा की कथा, वही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। तुम्ही हमारे को एक स्वामी कहाँ छिपे हो भस्म कामी, हरो हमारी व्यथा को। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया करो हे दया के सागर, दया करो हे दया के सागर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री जय, समस्त देवताओं की जय हो गई।